Morning, student. Today I will start very important chapter of reasoning. The name of this chapter is Alphabet Series. Very important chapter. Alphabet Series. My dear students and my dear friends, ये अल्फाबेट सीरीज रीजनिंग का जान है, समझिए इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगर अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी आप समझ में आ जाएगा, क्लासिफिकेशन को भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। एनालॉजी चैप्टर यानी चार चैप्टर को ये कवर करता है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हमें विद इन सेकंड में सॉल्व करना है, इसके लिए हमें पहले क्या जानना जरूरी है, यह हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा, आप लोग जानते भी होंगे अगर आप इंग्लिश पढ़े होंगे, क्योंकि बचपन से ही इंग्लिश आपको सिखाया गया होगा, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आपको सिखाया गया होगा। लेकिन जो अल्फ़ाबेट आप सीखने जा रहे हैं वह उसी अल्फ़ाबेट को मॉडिफाइड करके बताया गया है। किस तरह से करना है ये आप देखें। सबसे पहले हमें यह जानना होगा ए से लेकर के जेड तक लेटर है, किस लेटर का क्या पोजीशन है यह जानना ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है जिसको आप याद रखना है, ई जो टी। अल्फ़ाबेट में अगर हम ए से काउंट करते हैं इसका मतलब हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट से काउंट करेंगे तो हम ए से करेंगे और राइट से काउंट करेंगे तो हम जेड से काउंट करेंगे। ई जो टी का क्या मतलब है, यहीं से उठाया गया 5 अल्फ़ाबेट है, 5 लेटर्स हैं जिसका पोजीशन लेफ्ट से दिया हुआ है। ये 5 होता है, जे 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है। देखिए ये जो है 5 नंबर पर है, ये 10 नंबर पर है, ये 15 नंबर पर है, ये 20 नंबर पर है और ये आपका 25 नंबर पर है। इसके आधार पर आप किसी भी सारे लेटर याद नहीं रखना है, क्योंकि सभी लेटर के पोजीशन आपको याद रहना चाहिए। वह अगर याद नहीं है तो ईजोटी का सहारा लेकर के आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, अब अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तब यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आर के नज़दीक देखिए यहाँ पर टी दिया हुआ है, आर के नज़दीक टी है, इसका मतलब है कि हमें ये 19 होगा, ये 18 होगा, तो आर का पोजीशन अगर लेफ्ट से पूछा जाए तो 18 नंबर पर होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है के का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, के का पोजीशन के यहाँ है, के पहले जे है, तो इसीलिए ये 10 है तो ये 11 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि बी का पोजीशन क्या है फ्रॉम लेफ्ट, बी का पोजीशन क्या है, तो आप देखेंगे कि बी का पोजीशन टी का 20 है, 21 22 हो जाएगा। तो ये तो पोजीशन आपका लेफ्ट वाला हो गया। अब अगर मान लीजिए राइट से पूछता है, तो राइट से पूछता है तब हम क्या करेंगे। अगर हमें राइट से पूछा जाता है
अगर हमें राइट से पूछा जाता है फ्रॉम राइट, तब हमें क्या करना है, 27 लिखना है माइनस लेफ्ट पोजीशन ऑफ गिवन लेटर। 27 लिख करके लेफ्ट पोजीशन हमें ईजोटी के द्वारा पता है, तो माइनस कर देंगे, अपने आप राइट से निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बातें आ रही होगी कि जब लेटर 26 है तो आपने 27 क्यों लिया। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लेटर 26 है लेकिन प्रत्येक लेटर का 2 पोजीशन होता है। अगर मान लो तुमसे पूछे कि ए का पोजीशन लेफ्ट से क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। राइट से अगर पूछा जाएगा तो 26 होगा, तो 26 और 1 27 हो गया। अगर बी का पोजीशन आपसे पूछता है, लेफ्ट से 2 होगा और बी का पोजीशन राइट से 25 होगा, दोनों को हम ऐड करेंगे 27 होगा। किसी भी लेटर का राइट लेफ्ट अगर पोजीशन पूछा जाता है, दोनों को जब ऐड करोगे तो 27 होगा। यही कारण है कि 27 में हम माइनस करते हैं, उसके बाद हम उसको निकाल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि आर का पोजीशन फ्रॉम राइट क्या होगा, आर का पोजीशन फ्रॉम राइट क्या होगा, तो 27 लिखेंगे और लेफ्ट पोजीशन ऑफ गिवन, यानी आर का लेफ्ट से क्या पोजीशन अभी हम निकाले हैं। आर का लेफ्ट से 18 था, इसीलिए हमारा राइट से 9 हो जाएगा। आप काउंट करके देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आर का पोजीशन जो है राइट से 9 हो जाएगा, लेफ्ट से 18 है, दोनों को मिलाएंगे तो 27 होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाता है कि ई का पोजीशन फ्रॉम राइट क्या होगा, तो 27 लिखेंगे। ई का पोजीशन लेफ्ट से 5 है, तो 5 से माइनस कर देंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। यानी किसी भी लेटर का राइट लेफ्ट दोनों के पोजीशन को अगर हम ऐड करेंगे टोटल, तो हमारा आपको क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसीलिए ई का अगर काउंट करके देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तब ये 22 पर आएगा। यानी राइट से 22 होगा, लेफ्ट से आपका 5 हो गया, दोनों को करेंगे तो 27 आ जाएगा। किसी भी लेटर का राइट लेफ्ट मिलाने के बाद 27 होगा, चाहे एम को ले लें। अब जैसे एम का पोजीशन लेफ्ट से 13 हो जाएगा, जबकि इससे राइट से 14 हो जाएगा, दोनों को मिला दोगे 27 होगा। तो यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उसमें राइट और लेफ्ट के पोजीशन को ध्यान में रख करके शुरू किया गया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इस पर जो क्वेश्चन आएगा वह डायरेक्शन में आपको दिया रहेगा। डायरेक्शन में तुम्हें दिया रहेगा, उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लो दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए से जेड तक लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, इन गिवन अल्फाबेट सीरीज which letter is sixth letter to the right of eighth letter from left। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कि ए से लेकर के जेड तक दिया हुआ है, कौन ऐसा लेटर है इसमें जो 6 लेटर टू द राइट ऑफ 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट है।
6 लेटर टू द राइट, 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये पता है आपको, काउंटिंग हमेशा लेफ्ट से ही होता है। जब 1 2 3 4 5 लिखते हो तो काउंटिंग हमेशा लेफ्ट से होता है, तो हमेशा लेफ्ट से होगा। आप जब इसको, अगर आपको शॉर्टकट तरीका नहीं पता है तब आप क्या करेंगे, 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से आप 8 लेटर पर आएंगे तो एच पर आ जाएंगे। फिर है 6 लेटर टू द राइट, यहाँ पहुँचने के बाद फिर 6 लेटर जाओगे, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका आंसर एन हो जाएगा। आपका आंसर एन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि क्वेश्चन बहुत जल्दी हो, विद इन सेकेंड में हो, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में हो, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहे, राइट और लेफ्ट के न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दो। राइट और लेफ्ट के न्यूमेरिकल वैल्यू को, राइट प्लस लेफ्ट दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दो। उसके बाद जिसके साथ फ्रॉम लगा रहे, जिस डायरेक्शन के साथ, उधर से काउंट करो। अब देखो यहाँ पर आपका राइट में कितना दिया हुआ है, राइट में आपका 6 दिया हुआ है और लेफ्ट में आपका 8 दिया हुआ है। दोनों को आपस में ऐड कर दो, 14 हो गया। काउंटिंग किधर से करना है, जिस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम लगा हुआ है, तो फ्रॉम लेफ्ट के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए लेफ्ट से हमारा 14 हो जाएगा। आपको ईजोटी पता है, ईजोटी आपको पता है 5 10 15 20 25, तो आपको 14 लेना है, 15 ओ का है, तो ओ के पहले एन हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, एन हो जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इफ यू आर सॉल्विंग अल्फाबेट सीरीज क्वेश्चन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऐड numerical value of right and left, then counting from left direction, from direction, यानी जिसके साथ from लगा हुआ है उससे काउंट करना है। देखिए राइट में आपका 6 दिया हुआ है, लेफ्ट में आपका 8 दिया हुआ है, दोनों को हमें ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा 14 आ रहा है। काउंटिंग हमें फ्रॉम से करना है, क्योंकि जिस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम लगा रहे उधर से काउंटिंग करना है। लेफ्ट के साथ फ्रॉम है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे, राइट के साथ फ्रॉम है तो हम राइट से काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। अब देखिए, फिर है आपका दिया हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए से लेकर के जेड तक दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, इन गिवन अल्फाबेट सीरीज which letter is eighth letter to the left of 12th letter from right? अब देखिए, वही काम करना है इसमें भी, क्योंकि ये रामबाण तरीका है, रामबाण फार्मूला है। अगर क्वेश्चन में राइट लेफ्ट दिया रहे तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना है, चाहे शुरू में राइट रहे या बाद में राइट रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तरीका वही अपनाना है जो आपको बताया गया है। यहाँ देखिए 8th लेटर टू द लेफ्ट है और 12th लेटर फ्रॉम राइट है। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट में आपका 8 है, राइट में आपका 12 है, दोनों को ऐड कर दिए 20 आ गया। अब देखना है कि फ्रॉम किसके साथ है।
तो फ्रॉम जो है वह राइट के साथ है, इसीलिए हमें राइट से काउंट करना है। बच्चों, हमने बताया था कि अगर राइट से काउंट करना हो किसी लेटर का, तब तुम्हें क्या करना है, 27 में उसको माइनस कर दो, 7 हो जाएगा। यानी लेफ्ट से जो 7 होगा वही राइट से 20 होगा, क्योंकि राइट से काउंट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा 20 तक पहुंचने में, और आपको इतना टाइम नहीं लगाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, जब राइट से हमें निकालना हो तुरंत उसको 27 में माइनस कर देंगे, अपने आप वह लेफ्ट में बदल जाएगा। तो 27 में 20 माइनस हो गया, यानी 7 हो गया। इसका मतलब है कि हमें लेफ्ट से 7 लेना है, तो लेफ्ट से 7 हमारा जी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर जी होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। जिस क्वेश्चन में राइट लेफ्ट दिया रहे उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस करिए, और उसके बाद जिस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम दिया रहे उस धर से काउंट करना है। अगर लेफ्ट से काउंट करना है तो आपको ईजोटी का सहारा लेना है, और अगर राइट से काउंट करना है तो 27 में उसको माइनस कर देंगे, अपने आप लेफ्ट में बदल जाएगा। और ईजोटी के सहारे किसी भी लेटर को, पोजीशन को, विदाउट हेल्प ऑफ काउंटिंग यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गिवन लेटर। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जैसे मान लो दिया रहेगा ए से लेकर के जेड तक आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में, अभी जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें राइट लेफ्ट दोनों दिया हुआ था, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें या तो राइट दिया रहे या लेफ्ट दिया रहे, तब क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह होगा। इन गिवन अल्फाबेट सीरीज, गिवन अल्फाबेट सीरीज which letter is eighth letter to the left of 12th letter from left। ये क्वेश्चन है आपका, दोनों जगह लेफ्ट है। अगर क्वेश्चन में दोनों जगह लेफ्ट रहे या दोनों जगह राइट रहे, तब आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और माइनस करने के बाद जो आता है आपका, अगर लेफ्ट दिया हुआ है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे, राइट दिया हुआ है तो राइट से काउंट करेंगे। अब देखिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो यहाँ है आपका दिया हुआ 8th लेटर दिया हुआ है लेफ्ट में, 12th लेटर दिया हुआ है लेफ्ट में, दोनों जगह लेफ्ट है, यानी लेफ्ट में ही आपका 8 है, लेफ्ट में ही आपका 12 है। दोनों को माइनस कर देंगे, आपका 4 आ जाएगा। क्योंकि दोनों जगह लेफ्ट है इसीलिए लेफ्ट से जो 4th होगा वही आपका आंसर होगा, और लेफ्ट से 4th आपका डी हो रहा है, इसका मतलब है इसका आंसर डी हो गया। जिस स्टूडेंट को शॉर्टकट तरीका पता नहीं है, मान लीजिए आप भूल गए, हालांकि इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है। राइट लेफ्ट है तो प्लस करना है, दोनों जगह लेफ्ट है तो माइनस करना है, दोनों जगह राइट है तो माइनस करना है। लेकिन बाद मान लो 1% अगर भूल जाते हो, हमने शुरू में आपको बताया था कि काउंटिंग हमेशा फ्रॉम से किया जाता है। तो 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो पहले 12th लेटर आप जाते हैं तो 12th लेटर आपका एल आ जाता है। उसके बाद एल पर जब आप पहुंच देते हैं, फिर उसके बाद है 8th लेटर टू द लेफ्ट। अब देखो यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे तो इधर आएंगे, इधर जाएंगे तो राइट आ जाएंगे। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो शॉर्टकट का क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें स्टूडेंट से क्या गलती होती है
कि वो 12th लेटर लेफ्ट को चला, लेफ्ट से 12th लेटर एल पर पहुंचा, फिर 8 लेटर टू द लेफ्ट जाना है, तो इसको भी दोबारा काउंट कर लेते हैं, और इसको काउंट करने के बाद फिर वह ई पर पहुंच जाते हैं। आपके ऑप्शन ई भी रहेगा। एक चीज और ध्यान रखना अल्फाबेट क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करते समय, अगर फ्रॉम है तो उस लेटर, जिस लेटर के साथ फ्रॉम है उसको भी साथ में इंक्लूड करना है, लेकिन अगर टू दिया हुआ तो इसको छोड़ देना। जैसे एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि व्हाट इज थर्ड डे फ्रॉम मंडे, तो वह बताया कि थर्सडे, जो कि गलत जवाब था। अगर थर्ड डे फ्रॉम मंडे पूछा है तो उसमें मंडे को भी इंक्लूड करना है, ट्यूसडे को भी इंक्लूड करना है, वेडनेसडे को इंक्लूड करना है। लेकिन अगर थर्ड डे टू मंडे कहा जाता है तो मंडे को काउंट नहीं करना है। इसमें टू और फ्रॉम को दिमाग में रखोगे, टू जहाँ दिया हुआ तो उसके बाद वाला लेटर को काउंट करना है। यानी थर्ड डे टू मंडे है, इसका मतलब थर्सडे होगा, क्योंकि मंडे काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज थर्ड डे फ्रॉम मंडे, तब हम मंडे को भी काउंट करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हमारा आंसर वेडनेसडे हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। अब देखो यहाँ, चूंकि दोनों जगह लेफ्ट है, दोनों को माइनस कर दिया, 12 में 8 माइनस कर दिया, 4 हो गया, तो लेफ्ट से है चौथा नंबर, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वह क्या होगा, डी हो जाएगा। दूसरा तरीका लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये से लेकर के जेड तक दिया हुआ है। मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि अलग अलग पेज होता है, अदरवाइज नहीं पेज बदलना हो तो एक ही में लिखा जा सकता है। आप लोग दिमाग में, चूंकि यह आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। अब देखो, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन गिवन अल्फाबेट सीरीज which letter is ninth letter to the right of 12th letter from right। अब देखिए यहाँ दोनों जगह क्या दिया हुआ है, दोनों जगह आपका राइट दिया हुआ है, यहाँ भी राइट दिया हुआ है, यहाँ भी राइट दिया हुआ है, दोनों जगह राइट दिया हुआ है। हमने बताया था अभी कि अगर दोनों जगह राइट है, दोनों जगह लेफ्ट है, तो माइनस करेंगे। मेरा क्वेश्चन खत्म होता है, आपका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, थोड़ा सा सिंसियर होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। देखो राइट में आपका 12 है, राइट में आपका 9 है, दोनों को माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा। क्योंकि दोनों जगह राइट है इसीलिए राइट से 3 नंबर होगा, तो राइट से तीसरा नंबर हमारा एक्स है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा उसमें क्या करेगा, 12th लेटर चलेगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पहुँचा। उसके बाद 9th लेटर टू द राइट। अब देखो जब हम इधर जाएंगे तो राइट होगा, इधर जाएंगे लेफ्ट होगा। फिर 9th लेटर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब जा करके उसका आंसर एक्स होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको राइट लेफ्ट है दोनों, अगर दोनों जगह राइट है और यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है, दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करना है, माइनस कर देना है। और चूंकि दोनों जगह राइट है तो राइट से काउंट कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि 12 में
9 माइनस कर देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो राइट से तीसरा नंबर यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये से लेकर के जेड तक दिया हुआ। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ला रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया जा रहा है, लेकिन निकालने का तरीका वही होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ गिवन अल्फाबेट सीरीज are written in reverse order, then which letter is seventh letter to the left of 11th letter from right। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि गिवन अल्फाबेट सीरीज को अगर गिवन अल्फाबेट सीरीज को रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स का मतलब हो तो उल्टा कर दिया जाए, तो विच लेटर इज सेवंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम राइट। अब देखो तुम ए से जेड तक को रिवर्स करके लिखोगे, तुम्हें टाइम लगेगा, टाइम हमें बचाना है, क्योंकि मेरा शुरू से कमिटमेंट है कि इफ यू want to become master of reasoning, then first of all you should save the time, क्योंकि time is money। if you save time then you save money, then you achieve the goal। तो अपना गोल को अचीव कर सकते हैं, जो आपने संकल्प किया है उस संकल्प को आप पूरा कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड जो है आपका बदल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, तो रिवर्स ऑर्डर में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को चेंज कर दो, अपने आप रिवर्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ लेफ्ट लिखा हुआ है, इसको राइट कर दो, यहाँ राइट लिखा हुआ है उसको लेफ्ट कर दो, तो पर भी राइट लेफ्ट ही है, दोनों को ऐड कर दो। अब जिसके साथ फ्रॉम है उधर से काउंट कर दो। अब देखो हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, इसका मतलब हमारा राइट में अब आपका 7 हो गया, लेफ्ट में आपका 11 हो गया, दोनों को ऐड कर दो 18 हो गया। अब फ्रॉम किसके साथ है, लेफ्ट के साथ है, तो लेफ्ट से 18 नंबर हो जाएगा, और लेफ्ट से 18 आपका आर हो गया। इसका मतलब है कि आपका आंसर आर हो जाएगा, यही आर आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि अगर रिवर्स ऑर्डर में दिया रहे तो हमें क्या करना है, ए से लेकर के जेड तक को उल्टा नहीं लिखने के मेहनत से बचने के लिए हमें क्वेश्चन को चेंज कर देना है। जहां लेफ्ट दिया हुआ है उसको हम राइट कर देंगे, जहां राइट दिया हुआ उसको लेफ्ट कर देंगे। उसके बाद चूंकि राइट लेफ्ट दिया हुआ है, दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस करेंगे, जिसके साथ फ्रॉम दिया हुआ उधर से काउंट करेंगे। अब देखो यहाँ 7th लेटर टू द लेफ्ट पहले था, हमने राइट कर दिया, क्वेश्चन अपने आप उल्टा हो गया। यहाँ राइट दिया हुआ है उसको हमने लेफ्ट कर दिया, अब राइट लेफ्ट दिया हुआ है, 7th लेटर टू द लेफ्ट है, लेफ्ट में आपका 7th लेटर टू द ये राइट हो गया,
और ये आपका लेफ्ट हो गया, दोनों को ऐड कर दिया 18 हो गया। अब फ्रॉम अब किसके साथ हो गया, लेफ्ट के साथ हो गया, लेफ्ट से 18 नंबर आपका आर हो गया, तो आपका आंसर आर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे, ए से लेकर के जेड तक हमारा दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है आपसे क्वेश्चन में पूछा है if given alphabet series are written in reverse order, then which letter is ninth letter to the right of 12th letter from left। अब देखिए यही करना है क्वेश्चन में। रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, राइट को हम लेफ्ट बना देते हैं, लेफ्ट को हम राइट बना देते हैं। अब हमारा नाइन्थ लेटर टू द लेफ्ट में हो गया 9, लेफ्ट में 9 हो गया, राइट में आपका 12 हो गया, दोनों का ऐड कर दो 21 आ गया। अब फ्रॉम किसके साथ है, राइट के साथ फ्रॉम है, तो राइट से लेना है 21। अब राइट से 21 का मतलब हो गया, क्या करोगे, 27 में 21 माइनस कर दोगे 6 हो जाएगा, यानी लेफ्ट से जो 6 हो गया वही राइट से 21 आ जाएगा, और लेफ्ट से 6 हमारा एफ हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर एफ हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि रिवर्स ऑर्डर में अगर दिया हुआ है, हमें रिवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, राइट को लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट को राइट कर देंगे, और जो शुरू में बताया गया है यानी राइट लेफ्ट दिया हुआ है उसको प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वही आप प्लस करने के बाद अगर राइट से 21 लेना है तो हमें 27 में उसको माइनस कर देंगे तो लेफ्ट से हो जाएगा। अब देखिए राइट लेफ्ट में हमने 3-4 टाइप का क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दूसरे वीडियो में अल्फाबेट सीरीज का कराएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में, अपने साथियों के बीच में शेयर करें जो डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम, चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, बीएसएसबी का दे रहे हों, एसएससी का दे रहे हों, क्लाइट का दे रहे हों, होटल मैनेजमेंट का दे रहे हों, जिपमर का दे रहे हों, जीमैट का दे रहे हों, कैट का दे रहे हों, या और भी जितने तरह के एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया बेसिस पर जो एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।